लॉ ऑफ पोलैरिटी क्या है? लॉ ऑफ पोलैरिटी ये है कि जहाँ पे जन्म है वहाँ पे मृत्यु है, जहाँ पे सुख है वहाँ पे दुख है, जहाँ पे नफ़रत है वहाँ पे प्यार है। तो जब हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने का सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, और जिस स्टेज पे भी है, हम लाइफ के किसी भी स्टेज पे अभी खड़े हैं जहाँ पे हमको होपलेसनेस है, मतलब दुनिया के सारे भर भर के इमोशंस है, इवन 3D रियलिटी इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, आपके ब्रेन को समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना है, और आपको लिटरली लग रहा है कि मेरे आउटर लाइफ में जो भी मैं जी रही हूँ उसमें इम्प्रूवमेंट का कोई चांसेस नहीं है। तो वो बोलते ना, इम्पॉसिबल भी अपने आप में आई एम पॉसिबल है। तो लॉ ऑफ पोलैरिटी वो होती है कि जहाँ पे अगर एक रियलिटी एग्जिस्ट है तो उसकी अपोजिट रियलिटी भी वहीं पे एग्जिस्ट होती है, और उसकी शुरुआत होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड के डीप लेवल पे। तो आपको स्लोली 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 आपके पोलैरिटी को, अगर आप अपने लाइफ के इस नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं, आपको स्लोली स्लोली ये शिफ्ट करते रहना है और आपको यहाँ पहुँचना है। तो अगर आपको तकलीफ़ हो रही है कि आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्ट नहीं जंप कर सकते हो, तो इधर से तरह इधर आओ, फिर इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, और इधर से इधर आओ, और इधर से इधर आओ, एंड देन योर लाइफ विल बी ब्यूटीफुल। यस, ब्रेन आपको बार बार, या आपका 3D रियलिटी, आपका जो पास्ट बिलीफ सिस्टम है आपको स्टॉप करेगा, बट द सेम टाइम आपको जब लग रहा है कि ये चीज़ डिफ़िकल्ट है, तो वो भी एक पोलैरिटी है जहाँ पे डिफ़िकल्ट है और उसका अपोजिट है ईजी है। तो उस टाइम पे सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, आपको आपके माइंड को, मेंटल स्टेट को सिर्फ इतना कन्विंस करना है कि वो चीज़ ईजी है। और कन्विंस कैसे करें? मेरे पास बहुत ही ईजी स्टेप है उसको कन्विंस करने का। जैसे मैं सपोज़ कोई 3D रियलिटी जो मुझे लग रहा है ट्रिगर करने वाली है, डिफ़िकल्ट है, हैंडल नहीं हो रहा है उसको, मतलब क्या करूँ अब, मतलब मैं अभी ब्लास्ट होने वाली है, कुछ भी, मतलब नेगेटिव इमोशंस कुछ भी आते हैं, तो ऑन द स्पॉट पहले मैं उस इमोशंस को रिकग्नाइज करती हूँ। मैं उसको ऐसा कुछ रिपीट फिक्स नहीं है उस टाइम पे। जैसे अगर मेरा माइंड उसको इजी वे में चेंज करने के लिए रेडी है तो वो ईजिली चेंज कर देती हूँ। मैं देखती हूँ उस टाइम पे उसकी इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी के हिसाब से आपको आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपकी इंटेंसिटी इस प्रॉब्लम की बहुत हाई है तो उसको स्लोली स्लोली थोड़ा सा उसकी इंटेंसिटी को लो कीजिए, एंड देन उसको आपका डिज़ायर रियलिटी में कन्वर्ट कीजिए। वो मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे मेरी डॉटर है, उसको मैं एक रूटीन सोचती हूँ, वो रूटीन फॉलो कर ले, और वो बहुत बार नहीं करती, और मैं बहुत बार पहले, अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा 3D में कंट्रोल करने लगी हूँ, पहले नहीं होता था। तो वो अपने जोन में जाएगी तो अपने जोन में चली जाएगी, एंड देन शी विल फॉरगेट कि शी हैज़ टू फॉलो द रूटीन। तो 3D में उसको मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, उसके इमोशंस को मैं एक साइड रखती हूँ, एंड अपने ब्रेन में उसके लिए मैं क्या फील कर रही हूँ उस मोमेंट पे उसको चेंज करती हूँ। और अगर डायरेक्ट चेंज नहीं होता है तो पहला स्टेप मैं उसको सॉरी बोलती हूँ, होपनोपनो प्रेयर करती हूँ, या इतना बोलती हूँ कि इस तकलीफ़ ने या इस 3D रियलिटी ने मुझे माफ़ कर दिया है, और मैंने अपनी इस 3D रियलिटी को माफ़ कर दिया है। अब मेरा ये 3D रियलिटी पूरी तरह से हील हो चुका है। अब मुझे यही 3D रियलिटी एवरी टाइम पॉजिटिव वाइब्रेशन भेज रहा है, लव का वाइब्रेशन भेज रहा है, एंड सेम मैं इसको लव एंड पॉजिटिव इमोशंस भेज रही हूँ। इतना करते ही आई थिंक मुझे बहुत अच्छा फील होता है। एंड एवरी टाइम सेम मेथड नहीं काम करता है, बहुत बार अलग अलग मेथड इंटेंसिटी के हिसाब से, या उस टाइम पे मेरे बॉडी की फ्रीक्वेंसी, या मैं खुद को मेरा माइंड कितना कन्विंस होने के लिए रेडी है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। तो आपको भी आपकी 3D रियलिटी को पहले डील करना है, तो स्टार्ट वर्किंग विथ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड 3D रियलिटी को पहले अपनी माइंड में चेंज कीजिए,
या अगर चेंज नहीं कर पा रहे तो उसको सबसे पहले हील कीजिए एंड हील करके उसकी पॉलिटी चेंज कीजिए। तो दुनिया में, इसी वर्ल्ड में सब कुछ अवेलेबल है, सुख दुख, डेथ, जॉय, ब्रेकअप, लव, हैप्पीनेस, सब कुछ अवेलेबल है। एक पॉलिटी से आपके इमोशंस को चेंज करके दूसरे पॉलिटी पे लेके आना है, बस इतना ही काम है। बट वो इतना काम को उतना इजी जब आज मुझे लग रहा है, आई थिंक अभी से 1 साल पहले मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था। मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा, क्या क्या करके आई थिंक मेरे को ये सब एनर्जी कहीं ना कहीं वो मंत्रास, भगवान, उन सब की भी मदद लगी है, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में इतना चेंज, मेरे इमोशंस में इतना चेंज आया है। एंड टुडे अब मेरे को लगता है कि येस, थोड़ा थोड़ा मैं 3D को अपने हाथ में रख रही हूँ। थैंक यू।